हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। बेटा जी, हमारा जो 10 क्लास 10 का एरिया रिलेटेड टू सर के लास्ट वीडियो में चल रहा था। आई होप आप लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि ये सारी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, जो हमारे बाद के चैप्टर्स हैं जो रह रहे थे, उनकी वीडियोस हम आपको डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस हफ्ते हम अपना जो है लाइव क्लास भी लेंगे और क्वेरीज अगर आपकी दिक्कत आती है तो आप मुझे बता भी दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपके क्वेरीज आ रही है कि सर ट्रायंगल चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो ट्रायंगल चैप्टर भी ले लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 7 तक मैंने डाल दी थी वीडियो। अब आपका 8 क्वेश्चन आता है। 8 क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। वो कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर मैंने एक हॉर्स को बांध दिया। ये मेरा यहाँ पर मैंने हॉर्स को बांध दिया। अब एक हॉर्स जो है वो इस तरीके से बंधा हुआ है कि वो कितना, अगर उसकी जो मतलब जिससे मैंने जिस रस्सी से बांधा हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो वो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है। ग्रेस का मतलब चढ़ना, वो कितना चढ़ सकता है भाई। सिंपल सीधी सी भाषा में इतना ही तो चलेगा। यहां पर मैंने बांधा तो यही एरिया तो होगा जो मेरा ग्रेस कर सकता है। तो सिंपल सीधी सी भाषा में मैंने आपको अलग भी निकाल दिया है। ये मेरा देखो सीधा सीधा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 5 है। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में ही चलूंगा। यहाँ पर तो थीटा हमारा यहाँ पर 90 दे दिया आपको, और आर की वैल्यू अब की बार 5 सेंटीमीटर हो गई। तो एरिया कैन ग्रेस बाय हॉर्स। हॉर्स के थ्रू जो एरिया ग्रेस करा जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। सो दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, व्हिच इज 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14 इनटू 5 इनटू 5। ये 4 जा 1.57। सिंपल सीधा भाषा में 1/2 मल्टीप्लाई 1.57 मल्टीप्लाई 25। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 25 7 जा 175, 17 आ गया। 25 5 जा 125, 125 और 7 132, 132 और 10 142। 25 1 जा 25, 29 एंड 39। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया ग्रेस कर सकता है। ये पहले क्वेश्चन का, इसके पहले पार्ट का आंसर आ गया। वो क्या कह रहा है आपका अगले पॉइंट में, वो कह रहा है कि अगर मैं ये रस्सी 5 से बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर कर दूं, अब की बार जो ये मेरी रस्सी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो वो कितना एरिया और ग्रेस कर सकता है, ये एरिया निकालना है आपको। इसमें कई बार बच्चा क्या करता है, यहां तक 10 सेंटीमीटर लगाकर वैल्यू निकाल देता है, लेकिन वो कह रहा है कि और कितना एरिया वो ग्रेस करेगा। तो सिंपल सीधी सी भाषा में सेकंड पॉइंट में थीटा मेरा चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री है। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया कैन ग्रेस बाय हॉर्स। तो थीटा यानी कि 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, ये हो गया 4। ये हो गया 1/4 इंटू 3.14। अच्छा, इसका अपॉन 2 भी तो है भाई, इसका अपॉन 2 भी तो रह गया। तो यहां पर काटेंगे इसको, 3 2 1 2 बचा 1, 2 9 18 बचा 1, 2 6 12.25। और यहां पर मेरे पास ये हो गया 425 था 25 10। इतना एरिया वो ग्रेस करेगा कब, जब मेरा क्या होगा, ये जो एरिया है, लेकिन ज्यादा आना चाहिए, यहाँ कम आना चाहिए। ये ज्यादा आ रहा है बेटा जी, ये कम आ रहा है। देखो ध्यान से एक बार और क्वेश्चन को, मैंने गलती इंटू तो नहीं कर दी यहाँ पर, दोबारा इंटू करते हैं। ठीक है, चलो जस्ट अ मिनट, एक बार मैं अपना कैलकुलेशन को चेक कर लेता हूं। ये हो गया हमारे पास 1.57
मल्टीप्लाई 25, 39.25 आएगा भाई अपॉन 2, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो कह रहा है देखो यहां पर मेरा क्या आ गया, जब ये 5 सेंटीमीटर था, अब जब ये क्या हो गया मेरा कि सर जब ये मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया तो कितना एरिया इंक्रीज हो गया, तो एरिया इंक्रीज क्या हो जाएगा फॉर ग्रेजिंग, सीधा सीधा 78.50 में से माइनस कर दीजिएगा 19.625, क्योंकि ये एरिया वो पूछ रहा है हमसे। कई बार बच्चा यहीं तक कर जाता है, तो ये मत भूलिएगा वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो माइनस आप आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहीं पर हम खत्म करते हैं, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है, देखो ध्यान से देखना ये वाले। अब ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, फिर मुझसे मत कहना कि सर आपने हमें बताया नहीं था। ये क्वेश्चन आपके आते हैं, बोर्ड्स के फेवरेट क्वेश्चन है आगे वाले। डायमेंशन चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है आपको कि a brooch is made with a silver wire is in the form of the circle with diameter 35 millimeter, doesn't matter मिलीमीटर में दे रखा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कभी बच्चा गड़बड़ कर जाता है वो सेंटीमीटर में चेंज कर देता है, कुछ नहीं है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में रखो। आगे चलते हैं, the wire also used in the equal sectors, ठीक है, sorry, making 5 diameters which is divided by the circle in 10 equal sectors as shown in figure. तो total length of the silver wire required in the area of the each sector of the brooch। सिंपल है मेरे भाई, देखो मेरी ड्राइंग पर मत जाना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पर वो क्या कह रहा है, यहां पर ये डिजाइन है, सबसे पहली बात वो क्या कह रहा है कि मैंने इस सर्किल को 10 सेक्टर्स में, इक्वल सेक्टर्स में बांटा, तो मेरा जो थीटा बनेगा, ध्यान से देखना इसको। पहली बात तो डायमीटर दे रखी है आपको 35 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या बन जाती है मेरी 35/2 मिलीमीटर। ओके जी, और थीटा जो बनेगा वो मेरा क्या बनेगा 360 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये टोटल जो एंगल होता है वो 360 होता है और ये डिवाइडेड बाय 10 पार्ट्स में है, सो दैट्स व्हाई अपॉन 10 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 36 डिग्री एक सेक्टर का एरिया और एंगल आ गया। अब बात बनती है क्वेश्चन की, देखो दो पार्ट पूछे हैं, उसने क्या कहा कि वायर कितना यूज हो रहा है। अब वायर को यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखो वायर कहां कहां यूज हो रहा है, पर तो फिगर में देख लीजिए वायर जो है वो कहां कहां यूज हो रहा है। फिगर में आप आराम से देख सकते हैं कि यहां पर ये एक और ले लो, ये यहां पर यूज हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है मेरे भाई, देखो सीधा एरिया, सॉरी लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, भाई एक तो 2 पाई आर का हो रहा है, खुद ही देख लो, ये रहा 2 पाई आर, ठीक है, और प्लस 10 डायमीटर है 10 इंटू डी, तो यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 प्लस के 10 इंटू 35। ये सॉल्व कर दीजिए, 5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 110 प्लस 350, तो 0, 6 एंड 4 60 सेंटीमीटर के आसपास मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द एरिया, तो एरिया ऑफ वन सेक्टर क्या आ जाएगा
वही सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपली आप इसमें वैल्यूज रख सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्वेश्चन देखने में इजी है, क्वेश्चन देखने में इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान रखिएगा, रीजन है कि दोनों ही चीजें इसमें पूछी गई हैं, तो आराम से 4 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, 3 नंबर में बन सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या कह रहा है आपको, देखो ध्यान से। An umbrella has 8 ribs, each are equally spaced. Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, area between the two consecutive ribs. अब हमारे पास देखो एक अम्ब्रेला होती है नॉर्मली, भाई बचपन में तो हमने ऐसी बनानी सीखी है, तो मैं इसी तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, ये मेरी एक अम्ब्रेला है। इस अम्ब्रेला के जो ऊपर का जो कपड़ा होता है वो मैंने उसको रिब्स हटाकर, यानी जो वो डंडी होती है उसको हटाकर मैंने फ्लैट सर्किल में कर लिया, जिसकी रेडियस कितनी है 45। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सर्किल जो है ये 8 रिब्स में बट रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो थीटा बनेगा वो 360/8 बनेगा, क्योंकि पूरा सर्किल 8 पार्ट्स में टूट रहा है। तो सिंपल सीधी सी भाषा में मेरे पास 10th क्वेश्चन में जो एंगल आएगा थीटा आएगा वो 360/8 हो जाएगा, क्योंकि 8 रिब्स में टूट रहा है। अभी मैंने आपको बताया 45 डिग्री, रेडियस 45 सेंटीमीटर दे रखी है। वो कह रहा है जो ये 8 रिब्स में टूट रहा है भाई, ये जो, ठीक है, ये सेक्टर आपको निकालना है, एरिया ऑफ वन सेक्टर। ठीक है, तो सिंपल है कि एरिया बिटवीन टू रिब्स बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 अपॉन 360 इंटू 22/7। आर स्क्वायर कितना हो गया 45 इंटू 45। सॉल्व इट एंड आंसर, बहुत आराम से आंसर आ सकता है। ठीक है जी, क्लियर है बात। चलें आगे को चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, 11th क्वेश्चन को देखेंगे। 11th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वैपिंग एट एन एंगल ऑफ 115। देखो आपको पता है, आप सभी ने कार को देखा हुआ होगा, तो कार का जो आगे वाला मेरी वो होती है, क्या वाला होती है कि सर जो मेरे आगे वाला शीशा होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जस्ट अ मिनट, हेलो, हाँ जी।